how you guys going to read, not going to read, have to read English literature. यार दो चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग समझना है. हमारे लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका को, चीज़ों को कैसे फॉलो करना है. अब यहाँ पे आजकल ना ट्रेंड हो रहा है, सीरियसली ट्रेंड हो रहा है. यूट्यूब पे बड़े सारे अंग्रेज आ चुके हैं, ऑनेस्टली बड़े सारे अंग्रेज आ चुके हैं. मैं खुद ऐसी बात कर रहा हूँ बीइंग एन इंग्लिश लिटरेचर टीचर. क्यों? क्योंकि ना लोग अब लिटरेचर को लिटरेचर मान ही रहे. इन्फ्लुएंस इतना हो गया, लोग बोल रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी इजी यार, यू गाइस जस्ट नीड टू वॉच द मूवी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट कहानी क्लियर एंड यू एबल टू राइट डाउन. तो ऐसा तो भाई आधा हिंदुस्तान अंग्रेज बन गया होता सीरियसली. देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं एडिट कर रहा हूँ यार. इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज. भाई ये एलियन लैंग्वेज है, हमारी नहीं है, हमने अडॉप्ट कर लिया. हाँ दुनिया में हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, आई एग्री. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना फील किए, बिना पढ़े, बिना उस चीज़ को गो थ्रू किए आप लिख के आ जाओगे. नो, दिस इज नॉट एंड दिस इज व्हाट आई शुड नॉट. कहते हैं सर गाइड और से टू एनी स्टूडेंट दैट हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहे हो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू चेक योर कोर्स कंटेंट. पहले अपना कोर्स कंटेंट क्लियर करो कि मेरा कोर्स कंटेंट ये है. स्टार्ट हैविंग द एंटायर मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट. सीरियसली सर उसको ऑर्गेनाइज करो कि ये कोर्स कंटेंट है एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट. रीडिंग का मतलब फील द टेक्स्ट. खाली पढ़ना नहीं है, फील करना उस टेक्स्ट को. When you guys able to feel it, सीरीज से आप उसको फील कर लेते हो कि यार ये टेस्ट है, इसको ऐसे करना है, then you be able to go through with this. कई फ्लो मिलेंगे आपको. आप बोलते हो सर हमने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, सर हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे, सर गोइंग टू रीड द अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, और आई एम गोइंग टू रीड सम इंडिविजुअल सोसाइटी शॉर्ट ऑफ पेपर. उसको पढ़ना तो सर काफ़ी नॉर्म्स हैं, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग चीज़ों को बता रहे होते हैं, बता भी नहीं होते, एक्सप्लेन कर होते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर होते हो. तो यार काफ़ी सारी चीज़ें. तो पहली चीज़ मैं स्किप तो कुछ नहीं करूँगा, ऑनेस्टली मैं स्किप कुछ भी नहीं करूँगा, और ना ही मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँगा इसको स्किप करना. अगर यहाँ पे कई स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं और देखते आ रहे हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ जब लड़ने जाता हूँ तैयारी पूरी करो. आधी अधूरी तैयारी के साथ लड़ाई जीती नहीं जाती यार. तो मैं सब कुछ ऑन टिप करके जाना हूँ. आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा. यस इट्स ऑल इंग्लिश लिटरेचर, तो डू फॉलो द ट्रेंड, डू फॉलो द स्टेप्स. हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. अब उन स्टेप्स को मैं आपके स्टाइल में कन्वर्ट करूंगा. आप शॉर्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन रीडर. अगर मैं अपनी बात करूँ ना, इंडियन ओरिजिन रीडर हूँ, तो मैं किसी कॉन्सेप्ट को जो तो फील नहीं करता, मैं उसको समझ नहीं पाता. तो मेरे लिए फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. I need to feel it. When I start feeling it, I can work according to it. तो फील करो ना यार. Yes, you need to. टेक्स्ट को पढ़ो, उसको क्लियर करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो. हम चीज़ें बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं. चीज़ें हमारे फ्लो में काम करते हैं जब हम उन पे काम करना शुरू करते हैं. दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड. पहले टेक्स्ट को पढ़ो और पढ़ते उसको फील करो कि यार ये एक्चुअली क्या हो रहा है. ट्राई टू ग्रैब द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स. इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे काम करो. इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होगा. उन कैरेक्टर्स के साथ थीम्स को कनेक्ट करो. यस यू नीड टू कनेक्ट द थीम्स. क्या थीम्स हैं, कैसे काम करता है, करने का तरीका क्या होता है. एंड देन राइट डाउन योर ओन समरीज. ये तो हो गया सर अगर वो स्टोरी लाइन है, अगर वो प्ले है, अगर वो कोई नॉवल है या कोई पोइट्री है, तो आप ऐसा कर सकते हो. लेकिन सर अगर ये किसी इरा के बारे में, अगर ये किसी राइटर की डिस्क्रिप्शन है, किसी वर्क के बारे में बताया गया, तो हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. सपोज यहाँ पे शेक्सपियर बताया, एडमंड स्पेंसर के बारे में बताया, विलियम ब्लेक के बारे में पूछ रहे, दे टॉकिंग अबाउट जेप्टिंग हॉपिंस. सर अब विलियम वेल्स के बारे में पूछा, तो हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस. तो पहले मैं उनके इरा को समझूंगा. जेफरी चौसर की इरा की बात कर रहा है यार, चौसरियन पोइट्स की बात कर रहा है, तो पहले मैं उस इरा को समझूंगा. उस इरा में जो राइटर्स थे उनके वर्क्स को क्लियर करूंगा. उन वर्क्स को समझने के बाद उनको पॉइंट आउट करूंगा. यस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट सेट, और सर सेट का एग्जाम हो गया, नेट का हो गया, CUT का एग्जाम हो गया, आजकल तो एंट्रेंस एग्जाम भी चल रहे हैं, एमए एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन भी चल रही है. आप
इनके लिए पढ़ रहे हो तो भी आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे. यू नीड टू मेक योर नोट्स, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझो. डोंट ट्राई टू पुट एवरीथिंग ऑन अ टेबल एट अ वन स्टॉक. सॉरी, ये नहीं करना यार. एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करना. होगा क्या, वो जो एक साथ करने की कोशिश करो आप बेसिक भी नहीं कर पाओगे. सब कुछ एक साथ नहीं करना है. टेक योर टाइम. यस आई नो दैट इज टफ. सम बिगनर्स के लिए टफ होगा शुरुआत में. अरे टफ ही होगा ना यार, तो क्या हो गया, हम काम कर सकते हैं. वी कैन वर्क ऑन इट. हम चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. तो आप काम करो, उस बेसिक्स को समझो, वो डेफिनेटली आपके फेवर में ही जाएगा. तो इसको क्लियर करना है. आपने चीज़ों को समझ लेना है, हाईलाइट कर लेना है. जहां चीज़ें क्लियर नहीं होती उनको रूल आउट करो. हाईलाइटर होना चाहिए, आप हाईलाइट कर दो, ये चीज़ें क्लियर होनी. एक चिट बनाओ, लगाओ आपकी दीवार पे. इट्स नॉट दैट कि खाली जो यूपीएससी आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहा है सिर्फ वैसे ही पढ़ेंगे. नहीं, सब पढ़ते हैं यार. डेफिनेटली स्टूडेंट की लाइफ ऐसी है, वो चीज़ों को समझ रहा है. अगर कुछ समझ नहीं आया तो नथिंग रॉन्ग इन इट टू अंडरलाइन इट, टू हाईलाइट इट. करो हाईलाइट. आप याद रखना चाहते हो तो भी हाईलाइट करो. बुक्स दिमाग में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होने चाहिए. लिटरेचर के लिए एक पूरी कलेक्शन होती है हमारे पास कि मुझे ये सब पढ़ना है. तो इन स्टेप्स को फॉलो करो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना ली. तो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू, हाउ यू गोइंग टू रीड इंग्लिश लिटरेचर.